नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल पिंगल कृष्ण छाया नंदन में स्वागत है। तो दोस्तों, हमने अध्याय 5 में देखा कि भगवान श्री विष्णु ने हिरण्याक्ष को किस प्रकार मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, हम अध्याय 6 में भगवान श्री विष्णु के हिरण्याकश्यप को मुक्ति दिलाने की कथा सुनेंगे। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार है कि अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष के मारे जाने पर हिरण्याकश्यप बौखला उठा था। हिरण्याक्ष को मारने के लिए नारायण को वराह यानी सुअर तक बनना पड़ा था। अब मैं ऐसा बदला लूंगा कहकर ही नारायण को मन ही मन में गाली देते हुए हिरण्याकश्यप ने यह चाल खेला कि वह भूमंडल से उसका नाम ही मिटा दूंगा बोल के साम्राज्य में कोई उनका नाम लेने पर उनको कठिन से कठिन सजा देने लगा। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। उसने वर में प्राप्त किया कि मैं अवध्य हूँ, देवता राक्षस मनुष्य यक्ष गंधर्व किन्नर मुझे नहीं मार सकते। इस प्रकार के ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उसने सारे साम्राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी यज्ञ जब तक मेरे राज्य में नहीं होगा तथा किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं होगी। मैं ही अब अपने राज्य का ईश्वर हूँ, मेरे ही नाम का जब तक होगा, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ। हिरण्याकश्यप जैसे वरदानी राजा की आज्ञा को कौन टाल सकता है। सारी प्रजा उसी के नाम का गुणगान करे, ऐसा प्रजाओं में वह कहने लगा। उसी के नाम का भजन कीर्तन भी होने लगा। हिरण्याकश्यप बहुत प्रसन्न रहता था कि उसने अपने बल पर नारायण की सत्ता समाप्त कर दी। पर उसकी यह प्रसन्नता बहुत दिनों तक नहीं रही। उसका अपना बेटा प्रहलाद ही उसकी आज्ञा नहीं मानता था। वह अपने पिता को ईश्वर नहीं मानता था। उसने कहा, आप बहुत वीर हैं, ब्रह्मा से आपको बल प्राप्त है तो जीवन का सुख भोगिए। पर सबसे ऊपर जो आदि शक्ति नारायण है, जिससे यह संसार संचालित है, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे पृथ्वी जिसकी शक्ति से भ्रमण कर रहे हैं, उसमें मेरी आपकी सत्ता की क्या गिनती। इसलिए और चाहे जो करें पर नारायण भगवान की उपेक्षा ना करें। पुत्र प्रहलाद की ऐसी बातें सुनकर हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध आया। वह तड़प कर बोला, घर में ही भेदी पैदा हो गया। याद रख, मैं तेरा पिता हूँ, मेरी आज्ञा मानना तेरा धर्म है। तब यह बात सुन के प्रहलाद ने कहा, पिताजी की उतनी ही आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है, जो नीति धर्म तथा वेद विरुद्ध ना हो। मेरा पिता जिस परमात्मा का अंश है, उस परम पिता परमात्मा को कैसे न मानूं। हिरण्याकश्यप ने दैत्यों को प्रहलाद के वध की आज्ञा दे दी। दैत्यों ने प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी। उसे महल से गिराया, सांपों से कटवाया, बांधकर समुद्र में फेंका, आग में डलवाया, पर हर प्रयास में प्रहलाद का कुछ भी बाल बाका ना हुआ। मारने वाले मारे गए और वह सारे संकटों से खेलता हुआ निकल गया। जब पिता का क्रोध शांत ना हुआ तो उसने कहा, पिताजी, आपने अपने ही पुत्र को मरवाने का इतना प्रयास किया, पर भगवान की कृपा से मैं अब भी जीवित हूँ। आप अपना हाथ छोड़कर नारायण भगवान से विरोध ना करें, वह सर्वशक्तिमान है। हिरण्याकश्यप हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, जिस नारायण ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, मैं उसे कभी भी अपने राज्य में पूजित नहीं होने दूंगा। मैंने तेरी मृत्यु के लिए दूसरों को नियुक्त किया था, पर अब मैं स्वयं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा और देखता हूँ कि कैसे तेरे नारायण तेरी रक्षा करते हैं। ऐसा कहकर उसने राज दरबार में प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया और खड़ग लेकर बोला, अब मैं तेरा वध करता हूँ, अपने नारायण को कहा आकर तुझे बचाए। प्रहलाद के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वह हंसकर बोला, यदि मेरा जीवन शेष है तो भगवान श्री हरि आकर मुझे अवश्य बचाएंगे। प्रहलाद के ऐसी बातें सुनते ही हिरण्याकश्यप बोला, यहाँ तेरे नारायण कैसे आएंगे? क्या इस खंभे में से आएंगे? तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, वह सब जगह है, मुझ में, आप में, इस रस्सी में, खंभे में, आपकी खड़ग में, वे सभी जगह हैं। उन्हें कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने मन की आंख से देखें, वे यहाँ भी दिखाई देंगे।
प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध अब सीमा से बाहर हो गया। उसने खड़ग उठाकर ज्यों ही प्रहलाद पर प्रहार करना चाहा कि एक भयंकर विस्फोट हुआ। खंभा फट गया। उसमें से एक विचित्र आकृति का जीव निकला, जिसका शरीर तो मनुष्य का था, पर मुख और हाथ सिंह जैसे थे। वह कोई और नहीं, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार थे। उसने झपट कर हिरण्यकश्यप को गेंद जैसे उठाया और अपनी दोनों जांघों पर उसे लिटाकर अपने विशाल नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। उसे उस समय को गोधूली बेला कहते हैं। यह वो बेला है जो शाम के समय ना दिन होती है ना रात होती है, उसी बेला को गोधूली बेला कहा जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के वर की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। उसके मरते ही उसके राज्य में उसके आतंक का अंत हुआ और भक्त प्रहलाद उसके बाद राजा बने। उसके राज में धर्म की स्थापना हुई। तो दोस्तों, जो भी श्री हरि भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।